हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। ये रीडिंग डिटेल रहने वाली है, सो इस रीडिंग में जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस और कन्फेशन ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, एक तो ये चीज़ रहेंगी। दूसरा, यहाँ पर क्या आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ठीक है, आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है इस समय पर। ओके, एंड अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो रिश्ता कैसा चल रहा है। अगर फैमिली सिनेरियो है तो आप लोगों के लिए क्या उम्मीद हो सकती है फैमिली की तरफ से। ठीक है, सो यहाँ पर ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रीडिंग को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं सिंह राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करनी है, जरूर 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 कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आई एम लव्ड एंड रीडिंग को लाइक करना है। देखते हैं सिंह राशि पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स फॉर यू, द इंटेंशंस, थॉट्स। ओके, इंटेंशंस यहाँ है। ओके, थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स। चलो, तो करंट फीलिंग्स में आ रहा है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। मुझे बहुत 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 सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आप में अपना एक स्पाउस देखते हैं। आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत स्टेबल फील होता है, बहुत सिक्योर फील होता है। वो आप में अपने आप को बहुत सिक्योर पाते हैं। और अगर आप एक मैस्कुलाइन हैं तो भाई उनको जैसा अपने लिए पार्टनर चाहिए था दैट इज़ यू। ओके, बट अगर आप एक फेमिनाइन हैं तो आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में जो सपोर्टिव पर्सन चाहिए था दैट इज यू। ठीक है, ये पर्सन को आप ऐसा कह सकते हो जैसे उसको फॉरएवर लव, फॉरएवर पार्टनरशिप, फॉरएवर पार्टनर वो आप में अपने आप को देख रहे हैं, आप अपने साथ आपको देख रहे हैं। और फॉरएवर काइंड ऑफ मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। एक होता है ना पीस फील करना, यहाँ ये एनर्जी है। ठीक है, कंपेटेबल पार्टनर, लॉयल पार्टनर, ये मेरे लिए एक स्पाउस है, ये मेरे लिए फॉरएवर पार्टनर है। मैं शफल कर रही थी तो तब भी मुझे ये लग रहा था कि उसको ऐसा लगता है जैसे मैरिज मटेरियल हो आप उसके लिए। उसको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ एक सोल कनेक्शन है। टू ऑफ कप्स मतलब लवर्स की एनर्जी है ना। तो एक दूसरे के साथ जब एक लॉयल पर्सन जब होते हैं एक दूसरे के साथ बैठे तो कितना पीस फील होता है ना। ऐसा लगता है दुनिया में जैसे मतलब वो बटरफ्लाइज पेट में है ना होती हैं और कहीं ना कहीं ऐसा होता है दुनिया में कोई है ही नहीं, बस यही है, इसी को देखना है, इसी के साथ बैठना है, इसी से मिलना है। तो कितना सुकून होता है ना वो चीज़ें। यहाँ वो स्टेबल, इमोशनल स्टेबल आपके लिए फील करते हैं। दे फील लिटरली एक कह सकते हो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ। उनको लगता है कि ये कनेक्शन में रिकन्सिलेशन होना चाहिए, ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉमिसिंग सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट द टू ऑफ कप्स आपके फेशियल फीचर्स बहुत हो सकता है मिलने लग गए हैं या मिलते हैं। आपका देखो कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है बट फेशियल फीचर से नोज, लिप्स, आईज कहीं ना कहीं मैच होते हैं एक दूसरे से ना। आप कितने भी आप मान लो आप अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो, वो अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनको लगता है कि यू आर द वन जिसके साथ कितनी भी दूरियां हो, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर फीलिंग्स आपके लिए ही ट्रू फील कर पाते हैं वो। ओके, एक मैरिजेबल जो पर्सनालिटी है वो आप हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। मैंने कहा ना कि कितनी ही आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, दूरियां आ जाए, कितना ही डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, बट आपके लिए वो बहुत प्यार फील करते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई एक्सप्रेसिव हो। ये मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है एक्सप्रेसिव नहीं है बट पेशेंस से डील कर रहे हैं। एंड क्योंकि आर्कएंजल माइकल हैं तो पेशेंस की
ठीक है, रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ जरूर नजर आ रही है। उनको जैसे जैसे वो आपको वेट कर रहे हैं, जैसे वो आपके आने का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स चेक द थॉट्स वी हैव द विक्ट्री। देखो खुद देखो आपकी कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। उनके थॉट्स में भी उनको लगता है कि जैसे होता है ना कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, है ना, पॉजिटिव इस रिश्ते को लेकर सोचो फ्यूचर के लिए। फ्यूचर जो है ना बहुत पॉजिटिव हो सकता है, इस रिश्ते में सक्सेसफुल जो है आउटकम आ सकता है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा जो है ना एक दूसरे के लिए बहुत कहते हैं ना लर्निंग साबित हो सकता है कि इस रिश्ते में हम बहुत एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। थॉट्स कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर हो सकता है कि ये इंसान जो है रिकनसाइल चाह रहे हैं। वी हैव द मजिशियन अगेन, इट्स अ यस। देखो रिकनसाइल चाह रहे हैं कैसा, जैसे मजिशियन है, मजिशियन क्या है ना कि जैसे भी करके साम दाम दंड भेद जो भी वो कर सकते हैं वो सब लगाकर इस रिश्ते को कैसे रिकनसाइल करा जाए, कैसे वापस लाया जाए, कैसे रीस्टार्ट किया जाए, कैसे वापस से इसको क्रिएट किया जाए। वी हैव नंबर वन, वी हैव नंबर वन। दोनों कार्ड वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट, कि जितनी जल्दी हो सके कैसे कम्युनिकेट कर लें आपसे, कैसे आपको जो है ना, मैंने भी बोला ना साम दाम दंड, जैसे मर्जी करके आपको वापस अपनी लाइफ में ले आए। ठीक है, बड़ी इंपल्सिव सी मुझे ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ बहुत पेशेंस नजर आ रहे हैं फीलिंग्स में। माइंड ऐसे है कि अभी माइंड गेम खेलो, कुछ स्टेटस लगा दो, कुछ फोटो लगा दो, कुछ पोस्ट लगा दो, बस इस इंसान का कोई मैसेज आ जाए, ये इंसान अटेंशन दे दे मुझे, कुछ ऐसा है यहाँ पर थॉट वाइज। देखते हैं क्यों है ये। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत रीगल रॉयल भी देखते हैं। उनको लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में ना स्टेटस गैप है, तो पता नहीं आप उनको अटेंशन दोगे या नहीं दोगे। यू डिजर्व मोर। देखो फ्रेश, ओ माय गॉड लियो, जस्ट क्लेम क्लेम। मैं बार बार बोल रही हूँ, नंबर वन एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आप। कार्ड्स देखो, फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द वन ओनली। सो उनको भाई आप में ही अपना पार्टनर नज़र आता है, आपके साथ ही वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल जो है ना लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बाय। तो यहाँ पर भाई ये थोड़ा सा वो जेंजी काइंड ऑफ लैंग्वेज है, तो भाई वो आपके साथ रहना चाहते हैं फॉर एवर टाइप्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे एंगेजमेंट करना, सोसाइटी में इस रिश्ते को है ना लेकर आना, और यहाँ पर मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलाना, ऐसी एनर्जी। और यहाँ पर क्या है ना, उसके हाथ में ब्रश है और पेन पेंसिल कुछ चीज़ें हैं, मतलब दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। जैसे ना कि एक ब्लैंक कैनवास को वापस से कलर करना, कुछ ऐसा वापस से कुछ क्रिएट करना। सो ऐसा है जैसे वो वापस से चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, ये ऊर्जा है यहाँ। वट आर दी इंटेंशंस, पार्टनर की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी, देखो यहाँ पर भी कितना है ना एक दूसरे के लिए कितना पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पर भी एक दूसरे के लिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है दिख रही है। इंटेंशंस रिगार्डिंग वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे बहुत पेशेंस नजर आ रहा है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे दे वॉन्ट कि ये रिश्ता, ये रोमांटिक आपका रिलेशनशिप ये सक्सेसफुल हो। इस रिश्ते को कहीं ना बहुत ज़्यादा हर्डल ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ सकता है, बट ये सक्सेसफुल हो। इस रिश्ते में जितनी भी हर्डल ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जितना जल्दी हो सकता है ना वो ख़त्म हो। एंड लियो एनर्जी है, जैसे लियो एनर्जी क्या है ना कि रोमांस को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में वापस से रोमांस आ जाए, वापस से वो जो ईगो कंट्रोल, वो जो एक कहते हैं ना सोसाइटी या कुछ भी चीज़ें अगर बीच में आ रही हैं तो वो खत्म हो और आप लोगों के बीच में डिलेज खत्म हो और वापस से सिनेरियोज में हैप्पीनेस आए। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड का डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, वो डिस्टेंस खत्म हो जाए, ये ऊर्जा है यहाँ पर। इंटेंशंस रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं एंड ये कुछ ना कुछ लेसन्स जो इन्होंने सीखने थे ना वो आपसे सीख लिए हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। या फिर आपको और इनको जो लेसन्स मिलने थे वो लेसन्स आप दोनों को मिल गए हैं। नाउ दे वांट टू रिकनसाइल। ऑब्सेशन, प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, एंड पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। सो मैं बोल रही हूँ ना बड़ा इम्पल्सिव सी ऊर्जा मुझे नजर आई है, बट हाँ यहाँ ऑब्सेशन को बहुत कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है देखो कुछ लोगों के लिए तो भाई ये बहुत ऑब्सेस्ड फील करते हैं आपसे, बहुत आपके आपके और अपना यूनियन बहुत चाहते हैं, हो सकता है आपको हक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट ये ज़रूर हो सकता है कि डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को अभी वो पूरा नहीं कर सकते किसी वजह से। जैसे कि मान लो
अलग कंट्री है आप दोनों की, या मान लो कोई टर्म एंड कंडीशन बीच में आ रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। लेट्स चेक द कन्फेशन ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं, ऐसा जो उन्होंने अभी तक आपको बोला नहीं है, आपके सामने कभी ये बात रखी नहीं है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। सिंह राशि। Signs. I have been seeing so many signs and synchronicities that reminds me of you. तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा साइन सिंक्रोनिसिटी उनको दिखती रहती है, उनको कहीं ना कहीं लगता है यूनिवर्स आप लोगों को मिलाना चाहते हैं, ठीक है। इट्स मेड मी फील सर्टन दैट यू आर द वन फॉर मी एंड वी हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। ब्राइटर फ्यूचर, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मैंने बोला भी है आप लोगों को कि उनको बड़ा लगता है कि आपके साथ उनका जो है ना फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आई जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ टू फॉलो देम, ठीक है। इन जो साइन उसको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसको फॉलो कैसे करना है वो ये ज़रूर है ना सोचते हुए नजर आ रही है कि अच्छा मुझे यूनिवर्स ये बता रही हैं, अच्छा मुझे मेरे फ्रेंड से ये सुनने को मिला, अच्छा मेरी फैमिली से मुझे सुनने को मिला, अच्छा मेरा पार्टनर मुझे ये बोल रहा है। तो सारी चीज़ों को डॉट टू डॉट कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ, आई एम गेनिंग स्ट्रेंथ एंड करेज फॉर दैट। मैंने बोला ना हर्डल ऑब्स्टिकल आएगा जहाँ पर वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि भाई वो आपके साथ रहें, बट उनको लगता है कि बहुत मुश्किल हो सकता है, जहाँ पर वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ठीक है। आपके टैरो वाले आ गए इसमें तो कन्फेशन सारे के सारे चलो अब देखते हैं ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है सिंह राशि, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं सिंह राशि। ब्लॉकेज है दूरियां, ब्लॉकेज है होपफुल ना होना, ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में कोई चॉइस होना, मतलब कोई ऑप्शंस होना, ठीक है। यस, ये ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेजेस ये हैं कि कोई एक इंसान पास्ट की बातों पे ही बैठा हुआ है, आज तक पास्ट की ही बातों में से निकल नहीं पा रहा है। ब्लॉकेज ये है कि कोई और है जो इनको मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है, जो इनको अपनी ही बातों में फंसाने में लगा हुआ है। ब्लॉकेजेस ये है, देखो यहाँ पर भी वर्ल्ड आ रहा है ना, ब्लॉकेजेस ये है कि किसी के अपने बहुत ड्रीम्स हैं, अपनी बहुत डिज़ायर्स हैं, उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, जो कि इन चीज़ों में अभी उसको लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, या आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो ये भी ब्लॉकेजेस हैं, ओके। कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स चेक आपको क्या सरेंडर करना है इस समय पर, आपको क्या सरेंडर करना है, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको सरेंडर कर देंगी यूनिवर्स पर फॉर दिस रिलेशनशिप। आपको कहा जा रहा है जितना आपने करना था ना, जितनी मेहनत आपने करनी थी, यू हैव डन ऑलरेडी, आप कर चुके हो। नाउ अब आप थोड़ा सा ना कहते हैं ना दिखना बिखना थोड़ा बंद हो जाओ, इस इंसान को चेज करना थोड़ा बंद कर दो, ठीक है। इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगानी बंद कर दो, ठीक है। और अगर बहुत हार्ड वर्क कर चुके हो या कुछ ना कुछ किसी हिडन आईडी से किसी तरीके से इसकी लाइफ में इस पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हो, या किसी तरीके का कुछ रिचुअल स्पेल करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब जितनी जद्दोजहद आप कर सकते हो आप वो कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है सरेंडर करो। बहुत ज़्यादा कुछ भी करने से जो है ना, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जिसने आपकी तरफ आना है वो आपकी तरफ ही आएगा। बहुत चीज़ें अगर करोगे ना आप तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखो। एंड नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। आपके पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है, आपके पर्सन आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं सिंह राशि। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द मून। मुझे अभी एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, और वो मैंने स्ट्रेंथ कार्ड से भी आपको एक हिंट दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान शायद आ नहीं सकता है, कोई ना कोई यहाँ पर इशू है, तो मुझे अभी आते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ऐसा हो सकता है ना करेज नहीं है आपको फेस करने की, कुछ ऐसा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है सिंह राशि। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। जस्ट अ सेकेंड। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका कुछ कारमा है एक दूसरे के लिए, जो कि ये आपस में कहते हैं ना कारमा चुका रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई लीगल भी चल रहा है यहाँ कुछ, ठीक है, जिसमें लोगों को जोड़ा गया है, लोगों को बुलाया गया है, कुछ ऐसा है यहाँ पर।
और अगर ये मैरिड वैरिड नहीं है तो भाई ऐसा है कि भाई थोड़ा सपोर्ट वगैरह चल रहा है आपस में, ओके। एंड कोई है जो थोड़ा अटैचमेंट शो कर रहा है, बट यहाँ पर कार्मिक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और कोई एक है जो थोड़ा जज कर रहा है सामने वाले को कि भाई मान लो किसी ने, मान लो आपने प्रपोज किया किसी को, तो जो सामने वाला इंसान है वो जज कर रहा है आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई एक इंसान प्रपोज कर रहा है बट सामने वाला उसको जज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से फियर्स की भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं पुराने फियर्स इन लोगों के बीच में है, या पुरानी चीज़ें इन लोगों के बीच में हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन अगर अपने वूंड्स लेकर आया हुआ है तो वो इस रिश्ते पे इम्पैक्ट कर रहा है, आपके पार्टनर के पास कुछ वूंड्स हैं तो वो इस रिश्ते पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इतनी वर्स्ट नहीं है चीज़ें, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत वर्स्ट हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ कार्मिक ज़रूर चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक ज़रूर चल रहा है, ओके। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है, लेट्स चेक। द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। अगेन इट्स अ येस कि विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ बहुत सारे लोगों के लिए कोई ना कोई रिकन्सिलेशन, कोई मैसेज आना, कुछ नेक्स्ट लेवल हो जाना, कोई पेपर वर्क आगे बढ़ जाना, कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना आपको सपोर्ट करना, या आपके लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लेना, किसी प्रोफेशनल को ऐड करके चीज़ें ठीक करवा लेना, थोड़ा काउंसलिंग वगैरह करा देना, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता है ना, तो आप सेफ हैं, आपके लव्ड वन सेफ हैं, तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी है ज़रूर 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 लाइक करना, ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।